हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत में संचार व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं फ्रेंड्स, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस जैसे एग्जाम्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ। रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 ईस्वी में। भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1936 में। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल इंडिया का रेडियो को 1957 से आकाशवाणी कहा जाने लगा। सिर्फ डेट ईयर है फ्रेंड्स, तो याद रखने में थोड़ा मुश्किल होता है, एक दो बार रिपीट करने से याद हो जाएगा। ठीक है, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1957 से ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहा जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1837 ईस्वी में। भारत में डाक सेवा 1837 ईस्वी को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला डाक टिकट कहाँ जारी हुआ। पहला डाक टिकट कहाँ जारी हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कराची में। पहला डाक टिकट 1852 ईस्वी में कराची में जारी हुआ था, जबकि पहला अखिल भारतीय डाक टिकट, अलग अलग है फ्रेंड्स, डाक टिकट कराची में जारी हुआ और पहला अखिल भारतीय डाक टिकट पहला अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 ईस्वी को जारी हुआ था। पहला डाक टिकट 1852 ईस्वी को कराची में जारी हुआ था और पहला अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग की स्थापना कब हुआ। डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1854 ईस्वी को। डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुआ। मनी ऑर्डर सेवा कब से प्रारंभ हुआ है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1880 ईस्वी को। मनी ऑर्डर सेवा 1880 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कब आरंभ हुआ। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कब आरंभ हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी को। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 ईस्वी को इलाहाबाद से नैनी तक हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, पहला हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है। भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा 8। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड सेवा कब प्रारंभ हुआ। भारत में पिन कोड सेवा कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 ईस्वी को।
भारत में पिन कोड सेवा 15 अगस्त 1972 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। थोड़ा याद रखना कठिन है, लेकिन एक दो बार रिपीट करने से ध्यान में रह जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुआ? स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत भारत में कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुआ? डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1884। भारत में डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1884 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? रेल डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1863 ईस्वी को। रेल डाक सेवा की शुरुआत 1863 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम डाकघर जो कि 1727 ईस्वी को खोला गया था, किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। भारत में प्रथम डाकघर 1727 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कहाँ खोला गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। पूछा जाता है फ्रेंड्स, भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? तो इसका आंसर होगा 1727 ईस्वी में। किसके द्वारा खोला गया था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता में खोला गया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन या तार सेवा कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच कब शुरू हुई थी? भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच कब शुरू हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1851 ईस्वी में। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि पहली टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच 1851 ईस्वी को खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन सेवा की शुरुआत 1881-82 में हुई थी, कहाँ हुई थी? टेलीफोन सेवा की शुरुआत जो कि 1881-82 में हुआ था, तो किस शहर में हुआ था फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। टेलीफोन सेवा की शुरुआत कोलकाता में सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रसार भारती का गठन कब हुआ? प्रसार भारती का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 1997 ईस्वी को। प्रसार भारती का गठन 1997 ईस्वी को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। प्रसार भारती का गठन 1997 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ये भी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट जो कि कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। कोलकाता में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था फ्रेंड्स 29 जनवरी 1780 को। बंगाल गजट का प्रकाशन 29 जनवरी 1780 को हुआ था तथा बंगाल गजट का जो संपादक थे फ्रेंड्स वो थे जेम्स अगस्टस हिक्की, J.A. हिक्की बंगाल गजट के संपादक थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था जिसका संस्थापक थे फ्रेंड्स जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदी का हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो कि उदंड मार्तंड था, उसका प्रकाशन कब हुआ था फ्रेंड्स? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड था, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1826 ईस्वी को। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो कि उदंड मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत कब हुआ? राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1988 ईस्वी को। 18 मई 1988 ईस्वी को राष्ट्रीय चैनल का शुरुआत हुआ था। राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत 18 मई 1988 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न या दूरदर्शन की शुरुआत जो कि 15 सितंबर 1959 को हुआ था, तो कहाँ हुआ था? भारत में टेलीविज़न या दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। भारत में टेलीविज़न या दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 ईस्वी को। 1982 ईस्वी से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 1982 ईस्वी से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट टू होम सेवा जिसको डीटीएच भी कहा जाता है, डायरेक्ट टू होम सेवा या डीटीएच की शुरुआत कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2004 ईस्वी को। डायरेक्ट टू होम सेवा या डीटीएच सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड जिसको बीएसएनएल भी कहा जाता है फ्रेंड्स, भारत संचार निगम लिमिटेड कब आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी को। 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी को भारत संचार निगम लिमिटेड का आरंभ हुआ था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एमटीएनएल का जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, ये 1986 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बीएसएनएल का 2000 ईस्वी को और एमटीएनएल 1986 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1995 ईस्वी। जनवरी 1995 ईस्वी में भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये याद हो जाएगा, सेलुलर फ़ोन सेवा भी 1995 ईस्वी को ही आरंभ हुई थी। सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत भारत में 1995 ईस्वी में ही हुआ था और इंटरनेट सेवा भी 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ किन शहरों के मध्य हुई? भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ किन शहरों के मध्य हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर तथा लखनऊ के मध्य। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ जो कि 26 नवंबर 1960 ईस्वी को हुआ था, कानपुर और लखनऊ के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कानपुर और लखनऊ के बीच 26 नवंबर
1960 ईस्वी को भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जिसको एमएनपी भी कहा जाता है फ्रेंड, सुविधा पूरे देश में कब से उपलब्ध हुई? एमएनपी सेवा भारत में कब से उपलब्ध है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2011 से। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे भारत में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1947 ईस्वी। 27 अगस्त 1947 ईस्वी को पीटीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेट्स भी सिर्फ डेट्स याद रखना है, तो ये थोड़ा सा टफ भी है। कोई बात नहीं, 1-2 बार करिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।